आज से तकरीबन 14 बिलियन साल पहले सिर्फ तारीकी ही तारीकी थी, मगर फिर एक अजीमो शान धमाका हुआ जिसके नतीजे में हला, वक़्त और मादा यानी मैटर वजूद में आया। इस धमाके से पहले मैटर नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। आज हम जानते हैं कि कायनात में हर शय मादा या मैटर से बनी है, यानी कि जो कुछ हमें नजर आ रहा है, इंसान, दरख्त, पौधे, पहाड़, समुंदर, जमीन, सितारे, कहकशां, गर्ज, सब कुछ इसी मैटर से तहलीक हुआ है। लेकिन तमाम चीजें जो हमें नजर आ रही हैं वो सिर्फ हमारी कायनात का मादा है। इसका तकरीबन 15 से 20% है। बाकी 80 से 85% जो मैटर है कायनात का वो हमें नजर नहीं आता। इसको माहिरीन फल्कियात ने डार्क मैटर का नाम दिया। मगर अगर ये मैटर हमें नजर नहीं आता तो फिर हमें ये कैसे पता चला कि ये डार्क मैटर मौजूद है? इसकी मिसाल ऐसे है कि आप एक बैग उठाएं और वो वजनी हो लेकिन आपको उसमें कुछ नजर ना आए। सेम इसी तरह डार्क मैटर वो हमें नजर तो नहीं आ रहा लेकिन इसका मैस और वजन महसूस होता है। डार्क मैटर की कहानी असल में 1930 में शुरू होती है, जब एक स्विट्जरलैंड के माहिर फल्कियात फ्रिट्ज ज़्विकी वो कहकशाओं का मुतालिया कर रहे थे और देख रहे थे तो उन्हें पता चला कि जो हम टेलीस्कोप से आसमान के ऊपर धब्बे देख रहे हैं ये दरअसल कहकशाओं के जुर्मट हैं। और जब कहकशाओं की रफ्तार को देखते तो ये कहकशाएं इन जुर्मट के अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि कहकशाएं इतनी तेजी से हरकत कर रही हैं कि जो जुर्मट हमें नजर आ रहे हैं इसमें इन कहकशाओं को दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि इनमें इतनी कशिश शकल नहीं जो इनको एक साथ रोके रखे। इससे फ्रिट्ज ज़्विकी ने 1933 में अंदाजा लगाया और इस पर काम शुरू किया कि कोई मादा है जो हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन इसकी वजह से कहकशाएं एक जुर्मट में मौजूद हैं। इस वक्त के माहिरीन ने इनकी रिसर्च को सीरियस नहीं लिया, लेकिन बाद के दौर में ये चीजें साबित हो गई कि जो कुछ फ्रिट्ज ज़्विकी ने कहा था वो दुरुस्त था। आइए अब हम बात करते हैं कि कौन है फ्रिट्ज ज़्विकी। इनको फादर ऑफ डार्क मैटर कहते हैं। ये एक स्विस एस्ट्रोनॉमर फिजिस्ट है जिन्होंने डार्क मैटर और सुपरनोवा जैसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। फ्रिट्ज ज़्विकी ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सर्फ किया। इनकी पैदाइश 14 फरवरी 1898 बल्गारिया में हुई। ये अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इनके वालिद स्विस और इनकी वालदा का ताल्लुक चेक से था। इनके वालिद बल्गारिया के मुमताज सनतकार थे। इसके अलावा उन्होंने नॉर्वे में एज ए सफीर के तौर पर भी खिदमत सरंजाम दी। 6 साल की उम्र में ज़्विकी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास स्विट्जरलैंड कॉमर्स की तालीम हासिल करने के लिए चले गए, लेकिन उनका ज्यादा इंटरेस्ट मैथ और फिजिक्स में होने लगा। इसलिए उन्होंने अपनी एडवांस स्टडी मैथमेटिक और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की डिग्री में स्विट्जरलैंड की फेडरल पॉलिटेक्निकल से हासिल की। 1925 में ज़्विकी अमेरिका मूव हो गए और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करने लगे। इन्होंने अपने काम के दौरान कई थ्योरीज पेश की जिन्होंने हमारी कायनात को समझने में मदद की। इन्होंने 2 अहम और तरीही रसदगाहों माउंट विल्सन और पॉल्मर में भी काम किया। इन्होंने न्यूट्रॉन स्टार्स का तस्वुर को फरोग दिया। इसके साथ साथ सुपरनोवा की इस्लाह भी इंट्रोड्यूस करवाई और इन पर अपना तरीही मुकालिया शाया किया। 1942 में कॉलटेक में फल्कियात के प्रोफेसर मुकर्रर हुए और बाद में एज ए रिसर्च डायरेक्टर और कंसल्टेंट के तौर पर भी काम किया। 1932 में इन्होंने शादी की जो 1941 तक चली और खुशगवार तरीके से तलाक हो गई। 1947 में दूसरी शादी की। ज़्विकी एक मुल्हिद थे और उनका किसी मजहब पर यकीन नहीं था। इनका इंतकाल 8 फरवरी 1974 कैलिफोर्निया में हुआ, जबकि इनको स्विट्जरलैंड में दफन किया गया।